मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस दूसरी बुक का चौथा चैप्टर जिसका नाम है भारत में दल और दलीय व्यवस्था, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ है वो लेकर के आया हूँ। और ये वे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, और उसके बाद आपको अपने को जज करना है कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। उसके बाद पहले आप क्वेश्चन का आंसर खुद लगा सकते हैं, उसके बाद फिर मेरे साथ आंसर को लगाते चलना है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ऑप्शन है राजीव कुमार, राजीव महर्षि, सुकुमार सेन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो पहले अपना आंसर लगा लें, उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। यहीं पर एक और क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। मतलब प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ऑप्शन सेम है, ऑप्शन यही है कि राजीव कुमार, राजीव महर्षि, सुकुमार सेन, नन ऑफ दीज। इसमें से आंसर लगाएं कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। तो दो क्वेश्चन हो गया। एक तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। दूसरा हो गया कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दल बदल की घटना कब घटी। भारत में दल बदल की घटना कब घटी। ऑप्शन है 1965, 1967, 1969, 1971। मात्र 10 सेकंड का टाइम है, आप पहले अपना आंसर लगाएं कि भारत में दल बदल की घटना कब घटी। तो याद रखना है कि भारत में दल बदल की घटना 1967 के चुनाव में घटी। और यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है कि भारत में दल बदल की घटना किस राज्य में घटी। तो याद रखना है कि हरियाणा में घटी। तो यहीं पर मैं लिख रहा हूँ दूसरा इसका आंसर क्या है कि घटना कहाँ घटी, तो हरियाणा में। ठीक, तो दल बदल घटना 1967 के चुनाव में हरियाणा में घटी। दल बदल का मतलब कि जब कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी और तीसरी पार्टी में चला जाता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गया कि दल बदल घटना कब घटी और कहाँ घटी। नेक्स्ट है मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना, मतलब दोपहर का भोजन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई। भारत में मिड डे मील की जो मिड डे मील स्कीम है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है KM मुंशी, के कामराज, अतुल्य घोष और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मिड डे मील, ठीक, तो याद रखना है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत के कामराज के द्वारा की गई। और यहीं पर याद रखना है कि के कामराज कौन थे, तो मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री थे और सिंडिकेट के प्रमुख थे या अध्यक्ष कह सकते हैं। फिर एक कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। कांग्रेस कब दो भागों में बढ़ गई, कांग्रेस O और कांग्रेस R। ऑप्शन है 1971, 1969, 1967, 1973। अपना आंसर लगा लें पहले। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, और याद होना चाहिए कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी, कांग्रेस O और कांग्रेस R। तो याद रखना है कि कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसी चुनाव में मतभेद खुलकर सामने आया और कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, 1969। नेक्स्ट है 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी
को कितनी सीटें मिली? 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? ऑप्शन है 320, 330, 154, 197। ठीक, तो इसका सही आंसर है 330। तो जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? 330। यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो 154। तो दो क्वेश्चन हो गया कि 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को 330 सीटें मिली और कांग्रेस को 154। नेक्स्ट है ग्रैंड अलायंस, ये जो एक गठबंधन था इसका गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1964, 1969, 1971, 1977। ग्रैंड अलायंस, तो याद रखना है कि जितने भी कांग्रेस विरोधी पार्टियां थी वो सब मिलकर के आपस में एक संगठन बनाया। कब बनाया? तो याद रखना 1971। तो ग्रैंड अलायंस की स्थापना कब हुई? 1971। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? दो क्वेश्चन है, कब और कहाँ। ऑप्शन है 10 जनवरी 1966, 1 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1965, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 10 जनवरी 1966 को हुई थी। ठीक, और कहाँ हुई थी? तो याद रखना है ताशकंद में। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? 10 जनवरी 1966 और ताशकंद में। नेक्स्ट है राजनीतिक भूकंप या राजनीतिक भूचाल की संज्ञा किस चुनाव को दी जाती है? कौन से चुनाव को? ऑप्शन है 1971, 1967, 1969, 1975। तो राजनीतिक भूकंप या राजनीतिक भूचाल की संज्ञा 1967 के चुनाव अर्थात चौथे आम चुनाव को दी जाती है। क्यों दी जाती? क्योंकि इसमें बहुत कुछ उलटफेर हुआ था। इसमें कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी। कांग्रेस किसी तरह से सरकार बना सकी। इंदिरा गांधी के आधे से ज़्यादा जो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, वो भी चुनाव हार गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। कब हुआ था? 1966, 1967, 1964 और 1970। तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। और किसके किसके बीच? तो पाकिस्तान और भारत के बीच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गठबंधन युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? गठबंधन युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? ऑप्शन है 1989, 1990, 1984, 1994। गठबंधन युग जहाँ से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, फिर पार्टियां मिल करके सरकार बनाने लगी, तब से ही परंपरा चल पड़ी। तो याद रखना है कि 1989। ठीक, नेक्स्ट है मैक्सिको में PRI पार्टी की स्थापना कब हुई? मैक्सिको क्या है कि जहां पर केवल एक ही पार्टी का प्रभुत्व है, ऐसा कुछ बनाया गया है। तो PRI पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1929, 1932, 1930, 1940। तो मैक्सिको में PRI पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है जगजीवन राम, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले। ठीक, तो इसका सही आंसर है जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी का विलय बाद में जनता पार्टी में हो गया था। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका सीधा सा आंसर अगर आपको पता है तो ठीक है,
ये तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। किसने नारा दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा कब और किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना है, गरीबी हटाओ का नारा तो कब दिया गया? तो 1971 में। किसके द्वारा दिया गया? तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक। तो गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? 1971 में। किसके द्वारा दिया गया? इंदिरा गांधी। प्रथम आम चुनाव कब हुआ? और यहीं पर आता है कि प्रथम आम चुनाव में कितने सांसदों और कितने विधायकों के लिए चुनाव हुआ? ऑप्शन है 1952, 1950, 1954, 1955। तो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। और इसमें कितनी सीटों पर हुआ था? तो याद रखना है 3200 विधायक मतलब एमएलए और 489 एमपी मतलब सांसद। ठीक। तो इतनी सीटों पर चुनाव हुआ था। इस तरह से जो आपका चैप्टर था, इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एमसीक्यू 1 नंबर के, वो मैंने सारा बता दिया। यहाँ से जो भी इस चैप्टर के 1 नंबर वाले क्वेश्चन वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाने का काम करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इस तरह से हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।